Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Waqar Arshad. I am your biology teacher. Today our lecture is about joints. आज हम joints के बारे में पढ़ेंगे, joints की type क्या हैं और वो किस किस काम आते हैं. इसके साथ साथ हम टेंडन और लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे. लेक्चर को डिस्कस करने के लिए आइए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जॉइंट से पहले हम बोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. बोन्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है. हमने पढ़ा बोन्स की दो टाइप्स होती हैं, एक को कम्पैक्ट बोन और एक को स्पॉन्जी बोन कहा जाता है. बोन्स के मैच्योर्ड सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है और बोन्स का काम ना सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, बल्कि साथ साथ प्रोटेक्शन भी देना है. हमने पढ़ा कि बोन्स मिनरल्स को स्टोर करती हैं. बोन्स के अंदर रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं. उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट्स के हवाले से. हड्डियां जहां आपस में मिलती हैं वो जगह, वो पॉइंट जॉइंट कहलाता है. लेट्स सपोज ये दो बोन्स जिस पॉइंट पर आपस में मिलेंगी वो पॉइंट जॉइंट कहलाएगा. तो जॉइंट की डेफिनेशन किस तरह से हो सकती है? It is a location at which two or more bones make contact. वो जगह जहां पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में जुड़े वो जगह जॉइंट या जोड़ कहलाती है. स्टूडेंट, जॉइंट्स तीन तरह के होते हैं. वो तीन टाइप्स कौन सी हैं? नंबर 1 इमूवेबल जॉइंट्स, नंबर 2 स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और नंबर 3 फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. सबसे पहले डिस्कस करते हैं इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में. इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स को कहा जाता है कि जो बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं. अलाउ नो मूवमेंट्स. स्टूडेंट्स, ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें, आपके जिस्म में वो कौन सी जगह है जहां इमूवेबल जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपके जहन में जो पॉइंट क्लिक करेगा वो आपका स्कल है, आपकी खोपड़ी है. आपकी खोपड़ी में जो हड्डियां हैं उनके दरमियान में जो जोड़ हैं वो बिल्कुल हरकत नहीं करते हैं और ये इमूवेबल जॉइंट की एग्जाम्पल है. उसके बाद दूसरी किस्म है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. स्लाइटली का मतलब क्या है? किसी हद तक हरकत करने की इजाजत देने वाले. मूवेबल हरकत करने के काबिल, स्लाइटली किसी हद तक. तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ऐसे जॉइंट को कहा जाएगा जो किसी हद तक मूवमेंट अलाउ करेंगे या बहुत थोड़ी सी या ना होने के बराबर उनकी वजह से मूवमेंट होगी और इनको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का नाम देंगे. इसकी एग्जाम्पल क्या है? ऐसे जॉइंट्स जो वर्टिब्री में होते हैं. स्टूडेंट्स, वर्टिब्री किसको कहा जाता है? वर्टिब्री कहा जाता है आपकी बैकबोन में जो हड्डियां हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी में वो छोटी हड्डियां जिनके मिलने से आपकी पूरी बैकबोन रीढ़ की हड्डी बनती है, वो वर्टिब्री कहलाती हैं. वर्टिब्री के दरमियान में जो जॉइंट्स हैं वो किसी हद तक मूवमेंट अलाउ करते हैं. यही वजह है कि आप अपनी कमर को झुका सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. वो फ्लेक्सिबल है लेकिन मुकम्मल तौर पर फ्लेक्सिबल नहीं है. एक हद तक आप हरकत करवा सकते हैं लेकिन एक हद से ज्यादा हरकत आपकी बैकबोन में नहीं हो सकती है. ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की एग्जांपल है. मूवेबल जॉइंट्स यानी ऐसे जॉइंट्स जो फ्रीली मूवमेंट अलाउ करते हैं. अभी मेरी बॉडी आपके सामने है, मैं अपने हैंड्स को मूव करवा रहा हूं. ये मेरे हैंड्स की मूवमेंट ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की वजह से है. हमें पता है हमारे हाथ में 27 हड्डियां हैं और इन हड्डियों में जोड़ हैं और ये ऐसे जोड़ हैं जो फ्रीली मूवेबल हैं जिसकी वजह से इजीली मेरा हाथ हरकत कर रहा है. मेरा बाजू है, इजीली मूव कर रहा है. ये मूवेबल जॉइंट की एग्जांपल है. मूवेबल जॉइंट शो अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट. शोल्डर जॉइंट आपके कंधे का जोड़, हिप जॉइंट आपका
टांग के साथ वाला जोड़, और एल्बो जॉइंट आपका कोहनी का जोड़। ये भी एग्जाम्पल हैं मूवेबल जॉइंट्स की। मूवेबल जॉइंट्स की दो टाइप्स कौन सी हैं, इनको डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो स्टूडेंट्स, मूवेबल जॉइंट्स की वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो दो टाइप्स हैं हिंज जॉइंट और दूसरी टाइप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? अपने जहन पे थोड़ा सा जोर दीजिए, जरा सोचने की कोशिश कीजिए, ये हिंज का लफ्ज आपकी डेली लाइफ पे कहां इस्तेमाल होता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आपके घर में जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों पे जो जॉइंट हैं, दरवाजा जिस जगह पे जुड़ा है, जिस जरिए से जुड़ा है, उस चीज को हम हिंज कहते हैं, कब्जा कहते हैं। दरवाजा कब्जे के साथ मूव करता है, रोटेट करता है। हिंज जॉइंट का मतलब क्या हुआ? यानी ऐसा जॉइंट कि जो दरवाजे की तरह आगे और पीछे, टू एंड फ्रो, एक ही प्लेन में मूव करता है। आपके नोटिस में है, दरवाजा आगे और पीछे तो मूव कर सकता है, क्या ऊपर और नीचे भी मूव कर सकता है? और इसका जवाब बिल्कुल नो है। जिस तरह दरवाजा एक ही प्लेन में टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मूव करता है, इसी तरह वो जॉइंट्स जो आगे और पीछे, टू एंड फ्रो, एक प्लेन में मूव करें, वो हिंज जॉइंट कहलाते हैं। अपने जिस्म पर नजर दोहराइए तो आपको मालूम होगा कि आपके जिस्म में भी कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो हिंज जॉइंट की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं। वो कौन कौन से हैं? जहन में लाइए जरा। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं आपको। आपकी एल्बो, आपकी कोहनी, ये जो कोहनी का जोड़ है, इसको मूव करवाइए। जब आप इस तरह से मूव करवाते हैं तो आपकी कोहनी पर आपका बाजू मूव करता है। और ये देखिए, नोट कीजिए, ये बाजू की मूवमेंट किस तरह से है। आपका बाजू ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये एक प्लेन में मूवमेंट है, इसको टू एंड फ्रो मूवमेंट का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट, ये वाला जॉइंट जो एल्बो जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी टांग में आपके घुटने का जो जोड़ है, ये भी हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। यही वजह है कि आप अपनी टांग को जब मूव करते हैं तो वो आगे और पीछे मूव करती है, दाएं और बाएं जोड़ के साथ मूव नहीं करती है। और ये टू एंड फ्रो मोशन, ये वन प्लेन में मोशन हिंज जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है, और ये भी हिंज जॉइंट की एक एग्जांपल है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन अल्फाज पे जरा गौर कीजिए। बॉल, जरा जहन में लाइए, बॉल की शेप कैसी होती है? जी हां, बॉल की शेप राउंड होती है। बॉल राउंड शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है जी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल की मूवमेंट किस तरह से होती है? बॉल रोटेट करता है, फ्रीली रिवॉल्व करता है, जहां उसका दिल करता है, जहां उसको फोर्स किया जाता है, वो उस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल फ्रीली मूव करें, जिस तरह से चाहे मूव करें, ऐसे जॉइंट्स को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जो फ्रीली मूवमेंट करवा सकें। मिसाल के तौर पर अपने जिस्म पे जरा नजर दोहराइए। आपके जिस्म में वो कौन सा जॉइंट है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है? जी, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपका कंधा, शोल्डर, आपका शोल्डर आपके बाजू के साथ अटैच है। अब अपने बाजू को रोटेट करवाते हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। और ये मूवमेंट जो फ्रीली मूवमेंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो शोल्डर जॉइंट है, ये जो पेक्टोरल गर्डल वाला जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। कोई और मिसाल? जी, मैं आपको बताता हूं। दूसरी मिसाल है आपका हिप जॉइंट, जहां से आपकी टांग अटैच है पेल्विक गर्डल के साथ। आप अपनी टांग को इजीली मूव करवा सकते हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दाएं की तरफ और बाएं की तरफ। तो स्टूडेंट, ये एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस।
और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट। इसी तरह से स्टूडेंट्स हिंज जॉइंट की एग्जांपल है एल्बो जॉइंट। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेंडन और लिगामेंट। स्टूडेंट ये आपके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी तो हो सकती है, लेकिन मेडिकल फील्ड में ये कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। टेंडन और लिगामेंट दरअसल कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स होते हैं। रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में जहां सेल और टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, वहां आपने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू एनिमल्स में पाया जाने वाला टिश्यू है कि जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहां पर टेंडन और लिगामेंट ये दो टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। ये कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स हैं जो आपकी बॉडी में बोन्स और मसल्स को, बोन्स और बोन्स को आपस में जोड़ने का काम सरंजाम देते हैं। इनको डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी हां स्टूडेंट्स, टेंडन्स हो या लिगामेंट हो, इन दोनों में कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या हैं? बारीक बारीक धागा नुमा प्रोटीन है। टेंडन्स की बात की जाए तो ये टफ बैंड्स होते हैं और इनके अंदर टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। टेंडन की डेफिनेशन किस तरह से की जा सकती है? टफ बैंड्स अटैच मसल्स विद बोन्स। ये कनेक्टिव टिश्यू के ऐसे सख्त किस्म के बैंड्स हैं जो मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। तसव्वुर कीजिए आपके जिस्म में जितने मसल्स हैं, अगर टेंडन्स ना हो वो बोन के साथ अटैच नहीं हो सकते, और अगर मसल्स बोन के साथ अटैच ना हो तो क्या आपका जिस्म हरकत कर सकता है? इसका जवाब बिल्कुल नफी में है। अगर टेंडन्स नहीं होंगे, मसल्स के साथ बोन्स अटैच नहीं होंगी, तो आपका जिस्म हरकत नहीं कर सकता, आपके जिस्म को सहारा नहीं मिल सकता। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है लिगामेंट्स। जी स्टूडेंट्स, लिगामेंट किसको कहा जाता है? ये कनेक्टिव टिश्यू के ही बैंड्स हैं जो कि टेंडन से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इनके अंदर बी कोलेजन फाइबर्स हैं, धागा नुमा प्रोटीन है, लेकिन ये थोड़े से लचकदार भी हैं, ये फ्लेक्सिबल भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, लचकदार भी हैं, और इनकी एक अहम खूबी ये है कि ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ने में मदद देते हैं। अपने जिस्म पे नजर दोहराइए। मिसाल के तौर पर आपके जिस्म में ये बाजू है, यहां पर एक हड्डी है, यहां भी एक हड्डी है। इन दोनों हड्डियों को यहां पर एक जॉइंट के जरिए जोड़ा गया है और बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने ये स्ट्रक्चर बनाया है। यहां पर इन हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम नाम देते हैं लिगामेंट का। तो लिगामेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जा सकती है: कनेक्टिव टिश्यूज विद हाईली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स एंड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल अटैच बोन विद बोन एंड प्रिवेंट डिसलोकेशन। इंतहाई अहम पॉइंट, डिसलोकेशन किसको कहा जाता है? अपनी जगह से हट जाना, लोकेशन, डिस अलग हो जाना, बेतरतीब हो जाना, लोकेशन जगह का। तो डिसलोकेशन का मतलब यह हुआ कि किसी भी जोड़ के ऊपर जो दो हड्डियां आपस में जुड़ी हैं उनका अपनी जगह से हिल जाना, और इस अमल से रोकने में मदद देते हैं लिगामेंट। ये लिगामेंट का बहुत अहम फंक्शन है। स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने दोनों तरह से इस क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेना है, लर्न कर लेना है, नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनेशन में 12 आ चुका है। ये टॉपिक किस तरह से आ चुका है? टेंडन और लिगामेंट में फर्क शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है।
टेंडन और लिगामेंट में फ़र्क के साथ साथ एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है वो ये है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट में डिफरेंस बयान करें। इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। जॉइंट की डेफिनेशन बयान करें और जॉइंट की टाइप्स पे तफसीली नोट तहरीर करें। स्टूडेंट्स, आपने हर पहलू से इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। इंतहाई आसान टॉपिक हैं और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से तमाम टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।